फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही है, हमारी इंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि है फंक्शंस ऑफ अ वुमेन एंटरप्रेन्योर। वुमेन एंटरप्रेन्योर के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या वर्क होते हैं। तो पहला जो फंक्शन है वो है इनोवेशन फंक्शन, दूसरा है रिस्क बियरिंग फंक्शन, तीसरा है ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन, चौथा है मैनेजरियल फंक्शन और लास्ट है डिसीजन मेकिंग फंक्शन। तो इन सारे फंक्शन को हम लोग डिटेल में आइए पढ़ते हैं। पहला फंक्शन जो था वो था इनोवेशन फंक्शन। इनोवेशन फंक्शन क्या होता है? इट रिफर्स टू द इमेजिनेटिव अप्रोच और ओरिजिनल आइडियाज़ विद कम्पिटेटिव मार्केट। ये बेसिकली इनोवेटिव अप्रोच वो अप्रोच होता है जहाँ पे जो हमारी वुमेन एंटरप्रेन्योर होती हैं वो नए आइडियाज़ को जनरेट करती हैं। बेसिकली जो आइडियाज़ होता है वो ओरिजिनल होता है, कहीं से कॉपी किया हुआ नहीं होता है, उस कम्पिटेटिव मार्केट में सर्वाइव करने के लिए। द इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट विथ विच द कस्टमर आर नॉट गेट फैमिलियर विथ। और वो मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट को लॉन्च करती हैं, ऐसे प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करती हैं जिसके बारे में कस्टमर पहले से नहीं जानते थे। ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी विच इज़ नॉट येट टेस्टेड बाय एक्सपीरियंस इन द ब्रांच ऑफ मैन्युफैक्चर कंसर्न। और वो ऐसे नए टेक्नोलॉजी, ऐसे नए प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के मेथड को इंट्रोड्यूस करती हैं जो कि पहले एक्सपर्ट के द्वारा भी, एक्सपीरियंस पर्सन के द्वारा भी यूज़ नहीं किया गया था मैन्युफैक्चरिंग पर्पज़ में। दूसरा जो उनका फंक्शन था वो था रिस्क बियरिंग फंक्शन। ये कैसा फंक्शन होता है? The function of an entrepreneur as risk bearer is specific in nature. The entrepreneur assume all possible risk of business which emerge due to the possibility of changes in the taste of consumer, modern techniques of production and new invention। ठीक है। जैसा देखिए, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उनका जो मेन फंक्शन होता है वो रिस्क बियरिंग का होता है। ठीक है, इसलिए उनको रिस्क बियरर भी बोला जाता है। और अब वो उनको रिस्क क्यों उठाना पड़ता है? हो सकता है जो चेंजेस आए वो कस्टमर के टेस्ट में चेंज हो गया हो, या फिर टेक्निक में, प्रोडक्शन जो टेक्निक है, जो मेथड है प्रोडक्शन का, उसमें चेंज हुआ हो, या कुछ नया इन्वेंशन हुआ हो जिसकी वजह से उनको रिस्क बियर करना पड़ता है। सच रिस्क आर नॉट इंश्योरेबल एंड इनकैलकुलेबल। इन सिंपल टर्म्स सच रिस्क आर नोन एज अनसर्टेनिटी कंसर्निंग अ लॉस। ठीक है। और ऐसे जो रिस्क होते हैं वो इंश्योरेबल नहीं होते हैं और उनको वो पहले से उनके बारे में पता भी नहीं होता है कि ऐसा कुछ रिस्क आ सकता है। इसीलिए सिंपल टर्म में इस रिस्क को हम लोग अनसर्टेनिटी बोलते हैं, जिसके वजह से लॉस भी होता है। Thus, risk bearing or uncertainty bearing still remain the most important function of an entrepreneur, which he tries to minimize by his initiative skill and good judgment. J.B. Shea and others have stressed risk taking as the specific function of the entrepreneur। ठीक है, इसलिए जो रिस्क बियरिंग या अनसर्टेनिटी बियरिंग होता है वो हर एंटरप्रेन्योर के लिए ज़रूरी होता है। और वो क्या करता है, ये ट्राई करता है कि उसको जो कम से कम रिस्क बियर करना पड़े, जिसके लिए वो क्या करता है, अपने जजमेंट को अच्छा रखता है और वो हमेशा कुछ नया इनिशिएट करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट जो है वो आपका ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन। ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन में देखिए क्या चीज़ें आती हैं। एंटरप्रेन्योर एज एन ऑर्गेनाइजर and his organizing function is described by J.B. Shea as a function whereby the entrepreneur bring together various factors of production, ensure continuing management and render risk bearing function as well। देखिए, एंटरप्रेन्योर क्या होता है, वो ऑर्गेनाइज़र होता है। क्यों? क्योंकि उसका जो फंक्शन होता है वो ऑर्गेनाइजिंग का भी होता है। मतलब जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो भी मैनेजमेंट का वर्क है, जो भी रेंडर रिस्क बियरिंग फंक्शन है, उन सारी चीज़ों को वो मैनेज करके, ऑर्गेनाइज करके चलता है, इसलिए हम लोग उसको ऑर्गेनाइज़र भी बोलते हैं। His definition associates entrepreneur with the function of coordination, organization and supervision। उनके मानना था, उनके डेफिनेशन में ये चीज़ें बताई गई हैं कि जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो क्या होते हैं, उनको किस किस टाइप के फंक्शन करने होते हैं। कोऑर्डिनेशन का वर्क करना होता है, ऑर्गेनाइजिंग का वर्क करना होता है और सुपरविज़न का वर्क भी करना होता है। According to him, an entrepreneur is one who combines the land of one, the labor of another and the capital of yet another, and thus produces a product. By selling the product in the market, he pays interest on capital, rent on land, wages to labor, and what remains is her profit। देखिए, उनके अकॉर्डिंग उनका डेफिनेशन था कि वो क्या करता है, ऑर्गेनाइजर होता है। कैसे? क्योंकि वो किसी के लैंड को यूज़ करता है,
किसी और के लेबर को यूज़ करता है, किसी और के कैपिटल को यूज़ करता है। इन तीनों को वो यूज़ करके एक नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, और जब वो प्रोडक्ट मार्केट में बेचता है तो वो जो कैपिटल लिया रहता है उस पर वो इंटरेस्ट पेमेंट करता है, जो लैंड लिया होता है उस पर वो रेंट पेमेंट करता है, और जो लेबर उनके यहाँ वर्क करते हैं उनको वो वेजेस देता है। उन सब को देने के बाद जो पैसा उसके पास बचता है वो उसका क्या कहलाता है? प्रॉफिट कहलाता है। इसीलिए एंटरप्रेन्योर को हम लोग ऑर्गेनाइज़र भी बोलते हैं, कि वो सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज करके चलता है। दूसरा उसका फंक्शन है मैनेजरियल फंक्शन। मैनेजरियल फंक्शन में क्या चीज़ें आती हैं? एंटरप्रेन्योर ऑल्सो परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ मैनेजरियल फंक्शन लाइक डिटर्मिनेशन ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव। ठीक है, एंटरप्रेन्योर के और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे कि सबसे पहले बिजनेस ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करना। ठीक, दूसरा होता है प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी प्लान होते हैं उनको बनाना। फिर होता है प्रोडक्ट एनालाइज करना, मार्केट पे रिसर्च करना। फिर होता है सेल से रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनाइजिंग है उनका वर्क करना। प्रोक्योरिंग मशीन एंड मटेरियल्स को भी चेक करना, वो भी वर्क होता है। रिक्रूटमेंट ऑफ मैन, ठीक है, जितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है उनका रिक्रूटमेंट करना। एंड अंडरटेकिंग ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, ठीक है, और जो भी बिजनेस का वर्क है उससे रिलेटेड सारे काम को देखना। नेक्स्ट है आपका, ही ऑल्सो अंडरटेक्स द बेसिक मैनेजरियल फंक्शन ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, मोटिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग इन द एंटरप्राइज। और हमारे एंटरप्रेन्योर का और भी काम होता है, जैसे कि प्लानिंग का वर्क करना, ऑर्गेनाइजिंग का, डायरेक्टिंग का, कंट्रोलिंग का, स्टाफिंग का, मोटिवेटिंग का। ठीक है, ये सारे वर्क जो होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग का, ये सारे वर्क होते हैं, वो भी एंटरप्रेन्योर को परफॉर्म करने होते हैं। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है आपका डिसीजन मेकिंग फंक्शन। अब डिसीजन मेकिंग फंक्शन जो कि लास्ट फंक्शन है हमारे एंटरप्रेन्योर का, तो ये फंक्शन देखते हैं क्या है। द मोस्ट वाइटल फंक्शन एन एंटरप्रेन्योर डिस्चार्जेस रिफर्स टू डिसीजन मेकिंग इन वेरियस फील्ड ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। एक बिजनेस के लिए अलग अलग फील्ड से रिलेटेड डिसीजन लेना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन कहलाता है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए। डिसीजन मेकर ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द एंटरप्राइज, बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ है उससे रिलेटेड वो डिसीजन लेता है, इसलिए एंटरप्रेन्योर को हम लोग डिसीजन मेकर भी बोलते हैं। डिटरमाइन द बिजनेस ऑब्जेक्टिव सुटेबल फॉर द एंटरप्राइज, वो बताता है कि बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जो कि उस एंटरप्राइज के लिए सुटेबल हो। डिसाइड इन सिक्योरिंग एडुकेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड मेंटेन्स गुड रिलेशन विद द एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर एंड फाइनेंसर। वो क्या करता है, एक एडुकेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज को सिक्योर करके चलता है कि बिज़नेस में कितने पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, वो उसको उतना मेंटेन करके चलता है। और बाकी जो हमारे इन्वेस्टर होते हैं, फाइनेंसर होते हैं, वो उनके साथ भी एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करके चलता है। decides in introducing advanced modern technology in the enterprise to cope up with changing scenario of manufacturing process। जैसा कि हम लोग जानते हैं जो हमारी टेक्नोलॉजी है, जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स हैं, उसमें लगातार चेंजेस होते रहते हैं, तो वो पहले ही से डिसाइड करके चलता है कि अगर कुछ चेंजेस होंगे तो वो उनको कैसे अडॉप्ट करेगा, या कौन कौन सी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिनको वो अडॉप्ट कर सकता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। नेक्स्ट है आपका डिसाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ अ मार्केट फॉर हिज प्रोडक्ट, डेवलप न्यू प्रोडक्ट और मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन अकॉर्डेंस विद द चेंजिंग कंज्यूमर फैशन, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ठीक है, वो क्या करता है, वो ये भी डिसाइड करता है कि मार्केट का डेवलपमेंट कैसे करना है, उसके प्रोडक्ट के लिए पर्टिकुलर मार्केट को डेवलप कैसे करना है, या फिर नए प्रोडक्ट को कैसे डेवलप करना है, या जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें क्या चेंजेस लाने हैं ताकि जो हमारे कस्टमर हैं उनकी नीड्स और वांट्स पूरी हो सके। क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं जो कंज्यूमर है उनका फैशन, टेस्ट और प्रेफरेंस हमेशा समय समय पे बदलता रहता है, तो उस अकॉर्डिंग लोगों को, कंपनीज़ को अपनी प्रोडक्ट में चेंजेस करने पड़ते हैं, तभी वो उस मार्केट में सर्वाइव कर पाएगा। तो यही बेसिकली हमारे एंटरप्रेन्योर के कुछ फंक्शन थे। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।